दोस्तों नमस्कार। NCERT कक्षा 10 के गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा के ऑल का नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पे डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में, वीडियो में नहीं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = √1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C + cos A sin C और दूसरा है cos A cos C माइनस है sin A sin C। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को बनाना शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक ठो त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो मान लीजिए यह समकोण त्रिभुज है और इसका B जो है क्या है, समकोण है, और A यहाँ पे है और C, तो ABC हो गया त्रिभुज। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है क्या, tan A = 1/√3। तो अब इसको बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, tan A = 1/√3। ठीक है, ये दिया है। अब दिया है तो tan A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया है tan थीटा का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब/आधार, लंब/आधार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लंब/आधार। ठीक है, लिख दिए, बराबर है, बराबर डाल दीजिए, 1/√3 है तो 1/√3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए, लंब के सामने कितना है, 1, और आधार के सामने √3। तो त्रिभुज ABC में अब यहाँ से जो है tan A कौन कौन से बोल रहा है, A से, तो A तो यहाँ ऊपर में है, तो कोण A से जो बोल रहा है, तो A के कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। ये हमने जो है आपको थ्योरी वाले क्लास में बताए थे, ये आपका लंब होगा। कोण के सामने वाला भुजा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और एक होता है आधार। तो लंब और आधार कोण के हिसाब से जो है वो चेंज होता है, लेकिन कर्ण आपका फिक्स रहता है। तो यहाँ पे देखिए लंब हमारा कितना है, 1, लंब के सामने कितना है, 1, तो यहाँ पे हम लंब 1 लिख देंगे। आधार हमारा कितना है, √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3। अब देखिए समकोण त्रिभुज में हमको दो चीज़ मालूम है, लेकिन एक चीज़ नहीं पता है। तो नहीं पता है तो वो हमको सबसे पहले निकालना है। तो निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें हम अब कर रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में। लिख के क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का मतलब। तो यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, यानी लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा इसमें कितना है, AC, यानी AC भुजा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AC²। लंब हमारा इसमें क्या है, कौन सी भुजा, BC है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC²। प्लस आधार, देखिए आधार ये हुआ, तो आधार की क्या है हमारा, AB, तो AB का स्क्वायर। अब AC तो हमको निकालना ही है, तो AC को हम ऐसे ही लिख देंगे। BC हमको मालूम है, BC हमारा कितना है, लंब यानी 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस AB भी हमको पता है कितना, आधार √3, तो √3 का स्क्वायर।
अब देखिए ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 और प्लस √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, ये आपको मालूम होगा। ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर लिख देंगे, एक और एक को गुना जब आप करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1, प्लस है तो प्लस। अब √3 और √3 को जब आप गुना करिएगा तो आपका आंसर होगा 3, क्योंकि जब सेम संख्या से रूट के अंदर में गुना करते हैं तो उस पर से रूट हट जाता है, इसीलिए 3 होता है। अब इस पर से क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे यानी ए सी इजकल टू लिखेंगे डायरेक्ट। अब हो जाएगा यहाँ पे रूट और 3 और जब 1 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4। स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उस साइड रूट बैठ जाता है, आ जाता है मतलब। तो ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, अब √4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर होगा 2। √4 का वर्गमूल होता है 2, यानी ए सी हमको पता चल गया कितना है 2। तो ए सी यानी ए सी हम किसको माने थे, कर्ण को, तो कर्ण हमारा कितना निकल गया 2। अब देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों चीज़ हमको पता चल गया है, तो अब हम आसानी से जो है सवाल में बोलेगा वो हम निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो हमको बोल रहे हैं निकालने के लिए यहाँ पे, उसमें देखिए इधर है साइन ए लेकिन इधर है कॉस सी। तो एक ठो तो कोण ए से बोल रहा है लेकिन एक ठो कोण सी से। तो कोण वाला झमेला यदि आपको समझ में आता होगा तो आप जो है इसी फिगर पे सवाल बना लीजिएगा। लेकिन यदि आपको जो है कोण वाला झमेला नहीं पता है, मतलब कोण के हिसाब से जो लंब आधार चेंज होता है वो नहीं पता है, तो आपको जो है एक और समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना के दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमने एक और समकोण त्रिभुज बना लिया है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है यानी समकोण त्रिभुज है। तो क्या होगा, ऊपर में देखिए यहाँ पे कोण ए से हमने जो है ये त्रिभुज बनाया था, कोण ए वाला। लेकिन सवाल में जो कोण सी भी है ना, यहाँ से कॉस सी है, यहाँ साइन सी है, तो कोण सी वाला भी सवाल है, मतलब कोण चाहिए सी वाला त्रिभुज भी। तो सी तो यहाँ है, तो यहाँ से जब कोण बनेगा तो सी से अब कोण के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा ए बी, और ए बी आपका क्या हो जाएगा, तब लंब हो जाएगा ए बी, और आधार कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण आपका तो वहीं रहेगा, लेकिन आधार यहाँ पे आ जाएगा। कुछ चेंज हुआ, देखिए हुआ। ऊपर में देखिए इस त्रिभुज में आधार ये वाला था, लेकिन नीचे वाले त्रिभुज में आधार ये हो गया, लंब ये वाला था बी सी, लेकिन अब हो गया ए बी। तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है कोण के हिसाब से, वहीं हम आपको पहले से बतला दिए थे। अब मान जिसका जो है वहीं रहेगा, जैसे बी सी का मान कितना आया था 1, तो यहाँ आधार 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब ए बी का मान कितना था √3, तो यहाँ भी √3 ही रहेगा लंब का मान, सिर्फ नाम चेंज होगा, लंब और आधार मान चेंज नहीं होगा। और कर्ण हमारा आया था 2, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। कर्ण यहाँ था 2, तो यहाँ पर भी 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 ठो त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है, उसके बाद जो है सवाल को सॉल्व करना है। तो चलते हैं अब सवाल पे, यानी जो बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो पहला जो जिसका मान निकालने के लिए बोला था वो यहाँ पे अलग से पेज में उतार लिए हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है साइन ए। साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे हम लंब बट्टे कर्ण। सबका अलग अलग होता है इसलिए जल्दी हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुना है, ठीक है। अब है कॉस सी, तो कॉस का जो है होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हम लिख देंगे। अब देखिए आगे यहीं जो है उल्टा पुल्टा करके लिखा है, तो हम भी उल्टा पुल्टा करके लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस। अब कॉस सी पहले दूसरे नंबर पर था लेकिन यहाँ पहले पे, तो इसका फार्मूला यही रहेगा आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला होता है। अब यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुना। यहाँ भी साइन था पहले नंबर पर लेकिन यहाँ लास्ट में है, तो वही फार्मूला लगेगा लंब बट्टे कर्ण का, तो लगा दीजिए। अब देखिए इसका जो है मान बैठाना है। इसी में कई बच्चे जो है गलती कर देते हैं, तो आपको नहीं करना है, जो मैं बतलाता हूँ वही करना है। देखिए यहाँ पे साइन ए है, यानी यहाँ से ए कोण से बोल रहा है, तो ए कोण वाला त्रिभुज, हाँ अब कौन था ये वाला, यहाँ भी ए कोण यहाँ बना है। तो इसमें देखेंगे अब लंब
साइन एक लंब हमको कोण ए से लंब और कर्ण निकालना है। तो लंब आपका कितना था, ये 1 और कर्ण 2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। इसी में कई बच्चे गलती कर देते हैं। गुना है तो गुना। अब देखिए यहाँ पे कॉस सी है यानी सी कोण से, तो सी कोण वाला त्रिभुज ये है। तो इसमें आप देखेंगे क्या है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 1 और कर्ण हमारा कितना है 2, तो 1/2 प्लस है प्लस। अब है कॉस ए कोण से बोल रहा है, तो ए कोण वाला त्रिभुज ये है। अब इसमें देखेंगे क्या है, आधार बट्टे कर्ण, तो इसका मान हम लिख रहे हैं। तो आधार कितना है √3, तो √3 और कर्ण तो सेम ही रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, वो एक ही रहता है। तो 2 गुना है तो गुना लंब। अब है साइन सी यानी सी कोण से बोल रहा है यहाँ से, तो यहाँ इस त्रिभुज में बोल रहा है, तो इसमें है बोल रहा है लंब, पहले है लंब और बट्टा में है कर्ण। तो लंब हमारा है √3/2, तो √3/2 सबका मान हमने बैठा दिया है यहाँ पे। अब देखिए सबका जो है गुना करना है, तो 1 और 1 का गुना होगा यानी ऊपर ऊपर वाले का और नीचे नीचे वाले का। तो 1 और 1 का गुना करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1, और जब आप 2 का गुना करिएगा तो आपका आएगा 4, प्लस है तो प्लस √3 और √3 फिर से यहाँ पे सेम रूट वाला संख्या आ गया। तो इसको जब आप गुना करिएगा तो उस पर से जो है रूट हट जाता है, तो आपका हो जाएगा 3, और बट्टा में कितना है 2 और 2 का गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 4, 2 है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया बट्टा पर का जोड़, तो इसको जो है क्या करेंगे, अब नीचे वाले का लॉसर लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लीजिएगा तो सेम संख्या है दोनों, तो सेम लॉसर एलसीएम होगा यानी वही संख्या होगा एलसीएम। अब नीचे में यदि सेम है तो ऊपर भी सेम ही होगा, वैसे ही उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए 3 और 1 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 4, और बट्टा में है 4 तो 4 लगा दीजिए। 4 से ये 4 कट जाएगा, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा पहले का, वो हो जाएगा 1। पहले का आंसर 1 है। फटाक से अब दूसरा सवाल हम उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा सवाल उतार लिया है, तो इसका फटाक से हम फार्मूला लिख लेते हैं जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला है कॉस है यानी कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आधार और बट्टा में कर्ण, कुछ नहीं इसका मतलब गुना। फिर से यहाँ पे कॉस है तो यही फार्मूला लगेगा आधार बट्टे कर्ण का, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। साइन अब ए है यानी साइन थीटा का फार्मूला लगेगा, तो साइन थीटा का फार्मूला कितना है, क्या है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण लिख देंगे, और फिर से है साइन थीटा, तो इनटू में फिर से हम लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण। अब मान बैठा दीजिए जहाँ से बोल रहा है जिस कोण से। तो पहला बोल रहा है कॉस ए यानी ए कोण से, ए कोण से बोल रहा है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए वाला त्रिभुज ये है ए कोण वाला, तो इसमें आधार बट्टे कर्ण, तो आधार आपका ये है √3 और कर्ण है 2 यानी √3/2, गुना है तो गुना। अब है कॉस सी यानी सी कोण से, तो सी कोण वाला त्रिभुज ये है। इसमें बोल रहा है क्या, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें 1 और कर्ण 2, तो 1/2 माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब साइन ए यानी ए कोण से बोल रहा है, तो ए कोण वाला त्रिभुज ये है। तो इसमें देखेंगे क्या, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका कितना है 1 और कर्ण 2, तो 1/2 गुना है तो गुना। अब है साइन सी यानी सी कोण से बोल रहा है इस त्रिभुज में से, तो इस त्रिभुज में क्या बोल रहा है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका कितना है √3 और कर्ण 2, तो √3/2। अब देखिए √3 का और 1 का गुना जब आप करिएगा तो होगा आपका √3 बट्टा में 2 और 2 यानी 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस। फिर से √3 और 1 का जब आप गुना करिएगा तो आपका आएगा √3, फिर से नीचे में है 2 और 2 यानी 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है √3/4 और यहाँ पे माइनस में √3/4, क्या होगा, यहाँ पे दोनों कट जाएगा। जब आप प्लस और माइनस में रहता है कोई भी संख्या तो वो कट सकता है, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 दूसरा का। तो पहले और दूसरा को जो है हमने सॉल्व करके यहाँ पे बतला दिया है। बहुत ही आसान तरीके से जो है हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। आई होप ये आप लोगों को जो है समझ में आया होगा।
तो यदि ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगा हो, आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो से नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से जो है हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर देना है, ताकि और घंटी के बेल आइकन को दबा के ऑल का नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। बाकी इस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।